पार्षद हुआ या विधायक हुआ या कोई और बड़ा मंत्री, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जिस टाइम पे इलेक्शन हुए थे पिछली बार, तो क्या था, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी गली बनवाऊंगा, अगर गली नहीं बनी तो मैं चोटी कटवा दूंगा। इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं और वोट भी हमेशा दी है इन लोगों को, लेकिन हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। बनने के बाद यहाँ कोई चक्कर नहीं लगाता, ना यहाँ देखता है क्या पोजीशन में आदमी रह रहा है, किस तरीके से जी रहा है। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि इंसान अपना घर से निकल के बाहर मार्केट तक जा सके। अभी इसी लाइन में कम से कम 20 दिन पानी बिल्कुल नहीं आया है। हम यहाँ पोस्टर लगाएंगे कि यहाँ कोई वोट मांगने के नहा है, इधर भी लगाएंगे इधर भी लगाएंगे। किसी की वोट हम नहीं देंगे, जब तक हमारा काम नहीं होगा हम वोट नहीं देंगे। नमस्कार, मैं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं फरीदाबाद। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं कपड़ा कॉलोनी पार्ट 2 NIT में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं लोग जमा हैं और लोगों की समस्या वही मूलभूत सुविधाएं जो कि इनको अभी तक नहीं मिल रही हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि समस्या कब से बनी हुई है और अब तक क्यों इसका समाधान नहीं किया गया है। ये गली नहीं बनती है, बन रही है, और ना नाली साफ होती हैं, और जब नीचे पानी भरता है तो अपने आप मलबा डालते हैं। अपने आप ही आप समस्या का हाँ, समाधान करते हैं? अपने आप करते हैं। आपके विधायक जो नीरज शर्मा है वो कभी कुछ करते ना, हैं आपके कुछ लिए? नहीं किया है। कुछ नहीं करते ना। क्यों? उन्होंने तो दावे ठोके, उन्हें अवार्ड मिला, अच्छे अवार्ड विधायक मिला है, बनने का। अकेले बिना तुम देखा भी नहीं है आके यहाँ पे। कभी आए हैं यहाँ पर? जब ही आई थे वोटन के टाइम, दोबारा उसके बाद आए नहीं दोबारा नहीं आई है। आप जब शिकायत लेके जाते हैं तो कुछ जवाब मिलता है उनसे? वो कह रहे हैं कि हम पुरानी ईंटें बिछवा देंगे, ये अकेला, वो आप कुछ नहीं हो रहा होगा। लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। वो अभी तक मिले ही नहीं है। उनके भाई बेशक मिल गए, अकेला वो नहीं मिले। मतलब आपसे मिलते भी नहीं है? ना, मिले नहीं है जब से वो जीते हैं। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव हैं तो उसमें आप उन्हीं को चुनेंगे या बदलाव देखना चाहेंगे? भैया जो काम करेगा उसी को चुनाव देंगे अपना। ये है। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि इंसान अपना घर से निकल के बाहर मार्केट तक जा सके। घर में जहाँ तहाँ यहाँ गली में जहाँ तहाँ देखो पानी भरा हुआ है। कौन सी जगह है ये है ये कपड़ा कॉलोनी, कपड़ा कॉलोनी खंड बी। पीछे पानी भरा हुआ है इतना और नालियाँ भरी हुई हैं, इस पर क्या कहना है आपको? यही है कि देखो हम इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं और वोट भी हमेशा दी है इन लोगों को, लेकिन हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। क्यों? आपने जो जिताया है विधायक नीरज शर्मा आते हैं कि अब की बार जिता दो, यहाँ से हो चुका है, यहाँ ये गलियाँ बन चुकी हैं, ये सड़कें बन चुकी हैं, और जो है मतलब कि तो कहीं ना कहीं हर बार ऐसा ही कह के चले जाते हैं। ऐसा ही कह के चले जाते हैं कि अब की बार जिता दो। कि अब हम यही चाहते हैं कि भाई यहाँ का थोड़ा सुधार किया जाए। लगभग कितने टाइम से ये हालात बने हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे जब से हम तो हैं तभी से ये हाल है। पहले तो खाली ही था ये एरिया, तो उस वक्त तो घुटने तक पानी भरता था, और अब है तो आप देख ही रहे हो कि आपके सामने ही है क्या कंडीशन है। यहाँ पर जो पुराने घर बने हुए हैं इनको यहाँ पर नए मीटर लगाने देते हैं यहाँ पे? अब इस टाइम तो उन्होंने अलाउ नहीं कर रखा। नहीं अलाउ कर रखा ना, मैंने 86 में बनाया था, और जब से जहाँ गड्ढा दिखाई देता है हर कोई अपने अपने आगे मिट्टी डाल लेता है। इसके चक्कर में मेरा जो मतलब 5 स्टेप ऊपर था वो 7 स्टेप मेरा मकान नीचे चला गया। इसी मजबूरी में हमें मकान बनाना पड़ा। तो ऐसे में जो ये उबड़ खाबड़ सड़क है इसको कभी सुधारा है? कभी हमें कभी नहीं कभी सुधार नहीं आया। अपने आगे घेरे हुए हैं। यानी अपनी समस्या का हल आपको खुद ही करना पड़ रहा है? अपने आप ही करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गड्ढे हैं, यहाँ कहीं ईंटें हैं, बच्चे हमारे ठोकर खा के भी गिरते हैं, उनको चोट भी लगती है। तो पानी भरा रहता है, ऐसी समस्याओं का समाधान आप खुद ही कर रहे हैं? खुद ही करते हैं। देखो अब देखो करेंगे। कभी विधायक वगैरह कोई सुध लेता है? कोई किसी ने यहाँ ये नहीं मुड़ के देखा कि कौन कहाँ रह रहा है। आपके नीरज शर्मा जो विधायक है वो तो बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, उनको अब ये दावे तो देखो मैं भी आपके सामने पता नहीं क्या क्या ठोक दूँ, लेकिन करके दिखाऊं तब है ना। तो यानी अगली बार जो चुनाव आएंगे उसमें बदलाव चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर हमारा काम होगा तो जरूर करेंगे। कितनी बार गए हैं, कोई सुनाई नहीं है, कोई नहीं। बनने के बाद यहाँ कोई चक्कर नहीं लगाता, ना यहाँ देखता है क्या पोजीशन में आदमी रह रहा है, किस तरीके से जी रहा है। यहाँ पानी आ जाए तो ठीक है और नहीं आए तो भी ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है। अभी इसी लाइन में कम से कम 20 दिन पानी बिल्कुल नहीं आया है, और कैसे कैसे गुजारा किया है। टैंकर से भरवाया है, कभी उधर से नली डाल दिए, कहीं इधर से नली डाल दिए,
यहाँ कोई सुनाई नहीं है। आगे तक भी यही पोजीशन है, आगे एयरफोर्स रोड पे पानी भरा हुआ है। ये वहाँ से पानी का रास्ता नहीं होगा तो यहाँ मच्छर हैं, बुखार आ रहा है, बच्चे इनको बीमार पड़े हुए हैं। यह पोजीशन है। यहाँ कोई पार्षद हुआ या विधायक हुआ या कोई और बड़ा मंत्री, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो अगले चुनाव जो ये अब आएगा, हम यहाँ पोस्टर लगाएंगे कि यहाँ कोई वोट मांगने के नहा है। इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे। हम किसी की वोट हम नहीं देंगे। जब तक हमारा काम नहीं होगा हम वोट नहीं देंगे। ये तो सारी समस्या ही समस्या है। सुविधा क्या मिली? सुविधा कोई नहीं है, कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। विधायक तो दावे ठोकते हैं कि ये वो तो सभी ठोकते हैं, वो तो सभी ठोक देते हैं। वो मैं भी उनके साथ लग जाऊंगा ना तो मैं भी ठोक दूंगा। वो तो दावा मैं अपनी कॉलोनी को ही ठोक दूंगा, चाहे बने ना बने, वो जीतना चाहिए, मेरी जेब गर्म होनी चाहिए। हाल ही में नीरज शर्मा जी ने बयान दिया है कि नए घर बनाए जाएंगे, नए मीटर लगाने। वो अब पेश किया है, अब पेश किया है। अच्छा, अब पेश किया है। ये पिछले 5 साल से कहाँ नहीं कुछ भी। वो तो फिर अपने उसको कहीं से वो फंड नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, उसकी सरकार नहीं है, उसकी कोई सुनाई नहीं है। क्या कहते हैं आप फिर आने वाले समय में? नहीं, आने वाले समय में जो हमें बढ़िया दिखेगा और हमारा काम करेगा उसके साथ रहेंगे हम। यहाँ जी बुरा हाल है। शिव चरण शिवा के पास गए, नीरज शर्मा के पास गए भी थे तो कहता था कि हाँ मैं भेजूँगा, किसी को नहीं भेजता। फिर वो जिस टाइम पे इलेक्शन हुए थे पिछली बार तो कहा था अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी गली बनवाऊंगा, अगर गली नहीं बनी तो मैं चोटी कटवा दूंगा। किसने कहा था आपसे? नीरज शर्मा ने बोला था। जो विधायक है? विधायक हाँ। तो फिर क्या लगा? अब उन्होंने नीरज शर्मा आया, पता नहीं नीरज शर्मा आया ही नहीं, देखा ही नहीं उसने। मतलब पिछले 5 सालों में देखा फिर आपने दोबारा? गए थे उसके कई बार उसके पास हम। क्या जवाब मिलता है? कहता हमें करवाऊंगा 2 महीना लगे थे मेरे, उसके बाद कुछ नहीं करवाया उसने। मतलब सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं, झूठा देता है, नहीं कुछ नहीं होता है। यहाँ नाली साफ करने वाले भी नहीं आते, वो भी बंद करा दिए। यहाँ पर नए मकान बनने देते, मीटर लगने देते हैं वो? मीटर पे अब तो पता नहीं जी, पहले तो मीटर लग रहा है। चाहेंगे कि हालात इतने बद से बदतर है, आप वोट दे रहे हैं लेकिन आपको कुछ सुविधा क्यों नहीं मिल रही? कोई सुविधा नहीं मिली। वोट ले लेते हैं, सुविधा नहीं देते। वोटों तो पहले बोलते हैं कि जी हम काम करेंगे, हम गली बनवाएंगे, लेकिन नहीं बनवाते। उसके बाद जो आने वाले चुनाव में बदलाव देखेंगे आप? जी हमारी जो गली और वो बनाएगा, पानी नाली पानी देगा, जो करेगा, हम उसी को वोट देंगे हम तो जैसा कि आपने देखा, समस्या बरकरार है लेकिन समाधान नज़र नहीं आता। लोगों ने कई वर्षों से अपनी समस्याएं एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा जी के बताई हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया है, ऐसा लोगों का कहना है। और चाहे वो सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, चाहे पीने का पानी हो, लेकिन ऐसी कोई भी समस्या अभी तक सामने नहीं आई है जिसका समाधान किया गया हो। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें फरीदाबाद न्यूज़ के साथ। मैं आकाश शर्मा, धन्यवाद।